Good morning, class 4. How are you all, students? Hope you all are doing good. Today we will be doing chapter number 8 in English grammar. The name of the chapter is personal pronouns. So students, आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे हमारी नोटबुक के अकॉर्डिंग, जो है इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस. बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में हमने प्रोनाउंस को पढ़ा था. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हम नाउन्स मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मैं इसे रीड करूँगी बच्चों, आपको भी इसे रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है, और वीडियो को एंड तक देखना है. स्टार्ट करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. तो बोला गया है बहुत तरीके के प्रोनाउंस होते हैं. For the present, we shall look at only one of them, personal pronouns. अभी के लिए हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है personal pronouns. इसके नीचे इसके बारे में बताया गया है, जो ब्लू बॉक्स में है. मैं इसे रीड कर रही हूँ. These pronouns are called personal pronouns because we use them to refer to ourselves, to people we are talking to, or to people we are talking about. अब हम इन प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि हम इन्हें यूज़ करते हैं जब हम टू आवरसेल्व्स मतलब जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों. ठीक है, टू पीपल वी आर टॉकिंग टू मतलब जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, और थर्ड है आपका टू पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, अब नीचे देखते हैं. देयर आर देयरफॉर 3 persons. अब यहाँ पे बताया गया है कि इसी तरीके से यहाँ पर 3 persons होते हैं. द स्पीकर और द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग. पहला वो जो स्पीकर है या वो पर्सन है जो कुछ कह रहा है. ठीक है, द पर्सन स्पोकन टू और द पर्सन टू हुम द स्पीकर इज सेइंग समथिंग. दूसरे वो होते हैं जिससे कुछ कहा जा रहा है या जिससे स्पीकर कुछ कह रहा है. ठीक है, एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ और द पर्सन अबाउट whom द स्पीकर इज सेइंग समथिंग. तीसरे वो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या जिसके बारे में स्पीकर कुछ कह रहा है. ठीक है, अब नीचे आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसे रीड कर लेते हैं. रितु टोल्ड विनोद, आई हैव टोल्ड यू दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हरी फॉर ही इज़ अ वेरी रूड फेलो. सो इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि रितु विनोद से कहती है, आई हैव टोल्ड यू दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हरी. मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे हरी से बात नहीं करनी है. फॉर ही इज़ अ वेरी रूड फेलो, क्योंकि वो बहुत रूड पर्सन है. ठीक है, सो अब बच्चों इस एग्जाम्पल के बारे में नीचे हमें बताया गया है. द प्रोनाउन आई, जो आपका सेंटेंस में आई का यूज़ किया गया है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? स्पीकर के लिए, जो बोल रहा है. तो स्पीकर कौन है आपका सेंटेंस में? रितु है. ठीक है, द प्रोनाउन यू रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू. सेकेंड आपने यूज़ किया प्रोनाउन यू, जिसका मतलब आपने मतलब जो स्पीकर है वो जिससे बात कर रहा है उसके लिए हमने यहाँ पर यू यूज़ किया. तो स्पीकर किससे बात कर रहा है? विनोद से. ओके, थर्ड आपका है द प्रोनाउन ही, जो आपने सेंटेंस में ही का यूज़ किया. रेफर टू द पर्सन स्पोकन ऑफ मतलब जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है या जिसके बारे में बात चल रही है. ठीक है, सो कौन है वो? हरी. हरी के बारे में रितु विनोद को बता रही है. ओके, आगे देख लेते हैं. द पर्सनल प्रोनाउन आई विच रेफर टू द पर्सन हु इज रेफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग. सो आई किसके लिए यूज़ किया गया? जो बोल रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सेंटेंस में रितु है. ओके, द पर्सनल प्रोनाउन यू विच रेफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू. अब आपने सेंटेंस में यू का यूज़ किया था किसके लिए? विनोद के लिए. ठीक है, सो विनोद है आपका जिससे रितु कुछ कह रही है. ठीक है, तो उसे हम सेकेंड पर्सन कहेंगे. द पर्सनल प्रोनाउन ही विच रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन ऑफ मतलब जिसके बारे में बात हो रही है. तो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही थी? हरी के बारे में, तो वो है थर्ड पर्सन. सो बच्चों आपको यहाँ पे पता चला होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम किन्हें कहते हैं. ओके, आगे देखते हैं.
द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द 3 पर्सनल प्रोनाउंस आर गिवन इन द टेबल्स बिलो। अब आपको अलग अलग फॉर्म्स दी है इन तीनों पर्सनल प्रोनाउंस की कि आप इन्हें सिंगुलर में कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल में कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला जो टेबल है आपका वो फर्स्ट पर्सन का है। ओके, सो जब आप फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे, स्पीकर के बारे में बात करेंगे, अगर वो स्पीकर सिंगुलर होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई, मी, माई, माइन। और अगर प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी, अस, आवर, अवर्स। ओके, अब इससे रिलेटेड नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, इसे हम देख लेते हैं। रिमेंबर दैट आई इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, नेवर विद अ स्मॉल आई। सो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अगर सिंगल आई के बारे में बात कर रहे हैं सो हम उसे कैपिटल रखते हैं, स्मॉल कभी नहीं रखते हैं। सेकंड बोला गया है द फॉर्म्स माइन एंड आवर्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब बताया गया आपको कि जो माइन है और आवर्स है ये पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका द फॉर्म्स माई एंड आवर आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये जो माई और आवर्स होते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इन माइन, आवर, माई और आवर्स को आप लोग बुक 5 मतलब क्लास 5th में अच्छे से पढ़ेंगे इन पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको सेकंड पर्सन के बारे में बताया गया है। सो जब भी हम सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे सिंगुलर में और किस तरीके से बोलेंगे, दो, दी, दाई, दाइन, और प्लूरल में ये, यू, योर, योर्स। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, नीचे देख लेते हैं। वी नाउ यूजुअली यूज यू, योर्स एंड योर। अब बोला गया है कि अब हम इन तीनों का ही यूज़ करते हैं किसकी जगह पर, इंस्टेड ऑफ द फॉर्म्स दो, दी, दाई, दाइन। इनकी जगह पर अब हम इनका ही यूज़ करते हैं, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट है द फॉर्म्स दो, दी, दाई, ये एंड दाइन। इसको भी हम अब कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ओनली इन प्रेयर एंड पोएट्री। सिर्फ प्रेयर्स में और पोएट्रीज में ही इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दो, ये, दी, दाई, दाइन का वैसे हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, वैसे अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो सिर्फ यू, योर एंड योर्स की ही बात करेंगे। देख लीजिए, आपको थर्ड पॉइंट यही बताया गया है, वी यूज़ द प्लूरल फॉर्म्स यू, योर एंड योर वेदर वी आर टॉकिंग टू वन और मोर देन वन पर्सन। सो ये सेकंड पर्सन होते हैं जिनसे हम बात करते हैं। सो अगर हम एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन से बात कर रहे हैं तो भी हम यू, योर और योर्स का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, द फॉर्म नेक्स्ट है आपका द फॉर्म योर्स इज़ नोन एज पॉजेसिव प्रोनाउन। जो आपका फॉर्म है योर्स ये हमारी पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जो आपका फॉर्म है योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आपका लिखा गया है कि आप जो ये योर है और योर्स है इसका आप लोग बुक 5 मतलब क्लास 5th में यूज़ अच्छे से करना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। लास्ट आपका थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो जब आप सिंगुलर और प्लूरल में किस तरीके से यूज़ करेंगे, सिंगुलर में आपको ध्यान देना है मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन और न्यूट्रल जेंडर का, और प्लूरल तो नॉर्मल है। ठीक, तो मैस्कुलाइन आप मेल के लिए यूज़ करते हैं, फेमिनाइन फीमेल के लिए, कॉमन एंड न्यूट्रल जो थिंग एनिमल होते हैं और जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, सो जो मैस्कुलाइन होंगे ही, हिम, हिज, हिज, इस तरीके से यूज़ करेंगे। फेमिनाइन शी, हर, हर्स, और कोई भी एनिमल, थिंग या कॉमन चीज़ होगी उसके लिए इट, एंड इट्स की तरह लिखेंगे। एंड प्लूरल में दे, देम, देयर एंड देयर्स की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है जो है द फॉर्म्स हर्स, देयर्स ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। द फॉर्म हर एज इन हर बुक एंड देयर आर नोन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरीके से यहाँ पे एडजेक्टिव्स हर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, क्योंकि बुक हमारा नाउन है और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है,
हर। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेक्टिव में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस का। सो इन दोनों को आप क्लास 5th में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं द फॉर्म हिज, जो हिज है आपकी फॉर्म, वो भी पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ की जाती है। लास्ट है द फॉर्म इट्स कैन बी यूज्ड ओनली एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। बताया गया है इट्स हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, और इनके बारे में आप बुक 5 में मतलब क्लास 5th में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, किन के बारे में? सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है बच्चों, बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी समझाया है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जो हम नोटबुक में करेंगे। बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को रीड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया क्या होते हैं, ठीक है, 3 पर्सन्स के बारे में भी बताया, और सिंगुलर प्लूरल में आप किस तरीके से उनका यूज़ करोगे, क्या क्या यूज़ करते हैं हम, वो आपको समझाया है। बाकी पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आप क्लास 5th में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।